नमस्ते दोस्तों, बुकू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन नाम की किताब के बारे में, जिसे लिखा है लूसिया जियोर्जिया ने। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन मतलब सिर्फ विल पावर या खुद को जबरदस्ती कंट्रोल करना होता है। लेकिन असलियत में ये एक बहुत गहरा और शक्तिशाली गुण है। यह वो चीज़ है जो एक साधारण जीवन को असाधारण बना सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है बिना बहाने बनाए, बिना आवेग में बहें, सोच समझकर फैसले लेना। यह वो ताकत है जो आपको उन चीज़ों से रोकती है जो अभी तो अच्छी लगती हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान करती हैं, और आपको उन कामों की ओर ले जाती है जो अभी मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन भविष्य में आप पर गर्व दिलाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपने सबसे ज़रूरी लक्ष्यों की ओर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, करियर हो, रिश्ते हो या सीखना, तो आपका जीवन कैसा दिखेगा? यही है सेल्फ डिसिप्लिन का जादू। यह उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की नींव है। हर महान खिलाड़ी, लेखक, उद्यमी या लीडर में एक बात समान होती है: मजबूत आत्म अनुशासन। और अच्छी खबर ये है, यह कोई जन्मजात गुण नहीं है। इसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। यह 30 दिन का रोडमैप इसी विचार पर आधारित है। यह कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है या कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। यह एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रक्रिया है जो न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें बताए गए कई टेक्निक्स विश्वविख्यात एक्सपर्ट्स जैसे जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स, मेल रॉबिन्स, 5 सेकंड रूल और कैरोल ड्वेक, ग्रोथ माइंडसेट से लिए गए हैं, लेकिन सरल और व्यावहारिक रूप में। तो ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये आपको रोज एक्शन में ले जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन की यात्रा शुरू होती है जब आप समझते हैं कि आपकी कुछ आदतें और दिनचर्या ही आपके विकास में बाधा बन गई हैं, जैसे घंटों फोन स्क्रॉल करना या मुश्किल कामों को टालते रहना। ये छोटी छोटी चीजें भले ही मामूली लगें, लेकिन यही आपकी पहचान और भविष्य बनाती हैं। असल बदलाव तब शुरू होता है जब आप इन पैटर्न्स को पहचान कर तोड़ते हैं और इनकी जगह नई, मददगार आदतें लाते हैं। यह रोडमैप आपको हर दिन के लिए एक छोटा, स्पष्ट फोकस देता है ताकि आप ओवरवेल्म न हो, क्योंकि आप एक बार में सिर्फ एक व्यवहार पर काम कर रहे होते हैं। हम शुरुआत करते हैं जागरूकता से, ये समझने से कि आप कहाँ नियंत्रण खोते हैं। फिर हम सीखते हैं हैबिट लूप्स, माइक्रो हैबिट्स बनाना और अपने वातावरण को ऐसा डिज़ाइन करना कि सही काम करना आसान हो जाए। हम इमोशनल डिसिप्लिन की भी बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ समय और आदतों को संभालना काफ़ी नहीं है। वास्तविक चुनौती तब आती है जब मन विरोध करता है, जब नकारात्मक विचार आते हैं या मोटिवेशन खत्म हो जाता है। उस समय आपको रुकना, फिर से सोचकर और मानसिक रीसेट करना सीखना होता है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखते हैं, तो डिसिप्लिन अंदर से मजबूत होने लगता है। अपनी दिनचर्या और उत्पादकता को मजबूत करने के लिए हम टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, जैसे टाइम ब्लॉकिंग, टास्क प्रायोरिटाइजेशन और डीप वर्क। इससे आपके दिन सिर्फ व्यस्त नहीं, बल्कि प्रभावशाली बनते हैं। धीरे धीरे यह यात्रा आपको आपकी पहचान से जोड़ती है। अब आप इसलिए काम नहीं करते क्योंकि करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो ये करता है। अफर्मेशंस, इंटीग्रिटी चेक्स और फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन जैसी प्रैक्टिसेस आपके अंदर एक स्थिर और आत्मविश्वासी मानसिकता बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात, यह यात्रा कठोर नहीं है। यह मिस्ड डेज और पीछे हटने को स्वीकार करती है, क्योंकि डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, यह वापस लौटने की शक्ति है। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम्स की। विल पावर सीमित होती है, लेकिन अच्छे सिस्टम्स सही निर्णयों को आसान और ऑटोमेटिक बना देते हैं। टेम्पलेट्स, रूटीन और प्री डिसाइडेड रिस्पॉन्सेज आपको डिसीजन फटीग से बचाते हैं। जब आप इन सिस्टम्स को अपनाते हैं, तो आप मेहनत के साथ साथ सहजता भी महसूस करने लगते हैं। और जब ये 30 दिन पूरे होते हैं, तो आप शॉर्ट टर्म एफर्ट से लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल की ओर बढ़ चुके होते हैं। अब डिसिप्लिन कोई अस्थायी प्रोजेक्ट नहीं, आपकी पहचान बन चुका होता है। अब आप मंथली चेक इन्स करते हैं,
अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। इस पूरी यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको धक्का नहीं देती, यह आपको प्यार से मार्गदर्शन देती है। हर कदम व्यावहारिक है, व्यक्तिगत है और आपके अपने रफ्तार पर चल सकता है। यहाँ कोई दबाव नहीं, सिर्फ प्रगति है। सेल्फ डिसिप्लिन उबाऊ नहीं है, यह आपकी आज़ादी की चाबी है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान के मालिक बनते हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वे आपको नहीं। आप हर दिन को इरादे के साथ जीते हैं और यही आपके सपनों की जिंदगी की नींव बनती है। और इस यात्रा का पहला कदम, निर्णय लीजिए कि आप अपने भीतर की शक्ति को खोलने के लिए तैयार हैं। कभी-कभी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें खुद से ईमानदारी और गहराई से जुड़ने की जरूरत होती है। अगर आपको हमारी फ्री समरीज पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं या यूपीआई से हमारा समर्थन कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं समरी की ओर। यह सफर शुरू होता है मेंटल प्राइमिंग से, एक शक्तिशाली 5 दिन की तैयारी जो हमें अगले 30 दिनों के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। यह रहा उस पूरे इंग्लिश टेक्स्ट का हिंदी ट्रांसक्रिप्ट, स्पष्ट, आसान भाषा और यूट्यूब वीडियो के लिए उपयुक्त शैली में। दिन 15, विलंबित संतोष, डिलेड ग्रैटिफिकेशन। आज का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि आज का विषय है विलंबित संतोष, यानी कि तात्कालिक सुख से दूर रहना ताकि भविष्य में बड़ा इनाम मिल सके। आज के समय में हमें सब कुछ फौरन चाहिए, खाना, एंटरटेनमेंट, स्क्रॉलिंग। लेकिन अनुशासन वहीं शुरू होता है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। आज आपको एक चैलेंज दिया जाएगा, जैसे 24 घंटे तक शुगर से दूर रहना या एक दिन फोन और सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। ये असुविधा थोड़ी देर की होती है, लेकिन इससे आपका मानसिक बल बढ़ता है। आप खुद को सिखाते हैं कि हर इच्छा के पीछे भागना जरूरी नहीं, आप इंतजार कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप अपनी भावनात्मक ताकत को ट्रेन करते हैं और यही असली विकास होता है। आप सीखते हैं कि असहज भावनाओं में भी खुद को संभालना कैसे है। भावनात्मक अनुशासन सख्त नहीं होता, यह एक करुणामयी प्रक्रिया होती है जिसमें आप खुद को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और प्यार से गाइड करते हैं। आप सीखते हैं रुकना, विचार बदलना, 5 सेकंड में एक्शन लेना, मेडिटेशन करना और तात्कालिक सुख को टालना। तब आप खुद पर असली कंट्रोल पाते हैं। यह एक ऐसा स्किल है जो सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है, रिश्ते, करियर, हेल्थ। अब आप सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हैं और यही निरंतरता को टिकाऊ बनाता है। आपका अंदरूनी संतुलन आपकी बाहरी परफॉर्मेंस को आकार देता है। तो इन 5 दिनों को हल्के में मत लीजिए, यही वो दिन है जो आपकी अंदरूनी ताकत को खोलते हैं। अब तक आपने अपने दिमाग और भावनाओं पर बहुत काम किया है। आदतें बन रही हैं। अब समय है अपने रोजाना के रूटीन में प्रोडक्टिविटी भरने का। क्योंकि अगर आपका दिन स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो अनुशासन भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पार्ट 4 में आप सीखेंगे कैसे अपने दिन को स्मार्टली डिजाइन करना है ताकि आपकी एनर्जी, फोकस और रिजल्ट सही दिशा में जाएं। दिन 16, मॉर्निंग रूटीन। आपने सुना होगा कि सफल लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन बात सिर्फ जल्दी उठने की नहीं है। बात है उस समय का इरादे से इस्तेमाल करने की। इस दिन आप एक मॉर्निंग रूटीन बनाएंगे जो अनुशासन को सपोर्ट करता है। इसमें शामिल हैं कुछ सिंपल चीजें। एक, तय समय पर उठना। थोड़ी जर्नलिंग, अपने विचार या लक्ष्य लिखना। पानी पीना, शरीर को हाइड्रेट करना। 5-10 मिनट की शांति जिसमें आप चुपचाप बैठें या कृतज्ञता प्रैक्टिस करें। ये छोटी छोटी चीजें पूरे दिन की ऊर्जा तय कर देती हैं। अगर सुबह सही रही तो पूरा दिन नियंत्रण में लगता है। दिन 17, टाइम ब्लॉकिंग। हम अक्सर मल्टीटास्क करते रहते हैं या दिन भर रिएक्ट करते रहते हैं, मैसेज, ईमेल, अचानक आने वाले विचार। इससे फोकस मर जाता है। टाइम ब्लॉकिंग एक सिस्टम है जिसमें आप दिन को ब्लॉक्स में बांटते हैं। उदाहरण, सुबह 9-11 क्रिएटिव काम, 11-12 एडमिन टास्क, दोपहर आराम, शाम फिटनेस,
आप अगले दिन का मोटा प्लान रात को ही बना लेते हैं ताकि सुबह निर्णय थकावट न हो। आप पहले से जानते हैं कब क्या करना है। यह टेक्निक अनुशासन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाती है। दिन 18 टास्क प्राथमिकता प्रायोरिटाइजेशन। यहाँ 2 ताकतवर कॉन्सेप्ट मदद करते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स टास्क को 4 हिस्सों में बांटता है। जरूरी और तत्काल, जरूरी लेकिन गैर तत्काल, गैर जरूरी लेकिन तत्काल, न जरूरी न तत्काल। इससे आपको पता चलता है क्या पहले करना है, क्या शेड्यूल करना है, क्या डेलीगेट करना है और क्या हटाना है। 80/20 नियम 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से आते हैं। एक बार आप इस पैटर्न को पहचान लें तो आप सिर्फ असली काम पर फोकस करते हैं, बाकी शोर को काट देते हैं। दिन 19 डिजिटल सीमाएं डिजिटल बाउंड्रीज। आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फोन, सोशल मीडिया, गेम्स और अनलिमिटेड कंटेंट। ये सब दिमाग को तात्कालिक डोपामिन शॉट्स देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी असली मोटिवेशन खत्म हो जाती है। आज आप एक डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करते हैं, कुछ घंटे या एक दिन इनसे दूर रहिए। इस गैप में आप बोरियत को झेलना सीखते हैं और धीरे धीरे अपनी नेचुरल जिज्ञासा और फोकस वापस पाते हैं। आप ये भी सीखते हैं फोन उठाने से पहले एक पल रुकना। यह आदत आपके आत्मनियंत्रण को वापस लाती है। दिन 20 डीप वर्क। कॉल न्यूपोर्ट द्वारा लोकप्रिय की गई यह तकनीक कहती है सबसे प्रभावशाली काम को बिना किसी रुकावट लंबे समय तक करना। कम से कम 90 मिनट। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान। इसके लिए आप वातावरण तैयार करते हैं। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन बंद, साफ डेस्क, शांत दिमाग। इस प्रैक्टिस को डेवलप करने में समय लगता है, लेकिन एक बार आ गई तो आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूती है। हर सेशन के बीच छोटा ब्रेक लें और अगला काम शुरू करें। इस तरह आप कम समय में ज्यादा हासिल करते हैं। इन 5 दिनों के बाद आप अपने समय और ध्यान के मास्टर बन जाते हैं। सच्चा अनुशासन सिर्फ इच्छाशक्ति से नहीं आता, वो आता है रूटीन, स्ट्रक्चर और स्पष्टता से। अब आपकी सुबह उद्देश्यपूर्ण है, शेड्यूल इरादतन है, आप सही समय पर सही काम करते हैं। डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं और डीप वर्क कर रहे हैं। ये सब मिलकर आपको ऐसा इंसान बनाते हैं जो अपने दिन को कंट्रोल करता है, न कि दिन उसे कंट्रोल करे। अब अनुशासन बोझ नहीं लगता, आज़ादी जैसा महसूस होता है। और यही इस भाग की सबसे बड़ी सीख है। असली आज़ादी आती है ढांचे, स्ट्रक्चर से, अव्यवस्था, केओस से नहीं। दिन 21 आत्मचिंतन सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर आप दिन भर कुछ करते रहते हैं लेकिन कभी रुककर सोचते नहीं तो आप बस एक दौड़ में लगे हुए हैं। आज का दिन है रुकने और सोचने का। आत्मचिंतन का मतलब है मैंने आज क्या सीखा, मैंने कहाँ अच्छा किया, कहाँ मैं फिसला, कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। बस दिन के अंत में 5 मिनट चुप बैठिए और ये 4 सवाल खुद से पूछिए। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी सबसे ताकतवर आदत बन जाती है। इससे आप भावनात्मक रूप से ज्यादा स्थिर, स्पष्ट और आत्मजागरूक बनते हैं। दिन 22 पहचान बनाना आइडेंटिटी बिल्डिंग। हम जो काम करते हैं वे हमारी पहचान को बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आदतें बदलने की कोशिश करते हैं बिना अपनी पहचान बदले। आज आप यह सोचते हैं मैं कौन बनना चाहता हूँ। उदाहरण, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं एक लेखक हूँ, मैं एक हेल्दी व्यक्ति हूँ। अब हर एक्शन से पहले पूछिए, क्या ये वो इंसान करेगा जो मैं बनना चाहता हूँ? जब आप अपनी पहचान को पक्का करते हैं तो व्यवहार अपने आप बदलता है। ये शॉर्टकट नहीं है, ये अंदर से बदलने का तरीका है। दिन 23 माइंडसेट शिफ्ट। हम में से कई लोग कहते हैं मुझे ये करना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है, मुझे वर्कआउट करना पड़ता है। आज आप इसे बदलते हैं, मुझे करना पड़ता है, मुझे करने को मिलता है। ये छोटा सा बदलाव आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल देता है। अब काम एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर लगता है।
आप अपने काम को सराहते हैं, मजबूरी नहीं, चुनाव की तरह करते हैं। यही माइंडसेट आपको लंबी दौड़ में टिकाए रखता है। दिन 24 दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आधुनिक दुनिया हमें तात्कालिक सुख सिखाती है, इंस्टेंट रिवार्ड। लेकिन सफलता और अनुशासन उन्हीं को मिलता है जो लंबी सोच रखते हैं। आज आप एक छोटा अभ्यास करते हैं। खुद से पूछिए, अगर मैं 1 साल तक ये आदत रोज करूं तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? और फिर सोचिए, अगर मैं 1 साल तक नहीं करूं तो? इस अभ्यास से आपको अपने निर्णयों की दीर्घकालिक कीमत समझ में आती है। और जब आप दीर्घकालिक सोचते हैं तो शॉर्ट टर्म में धैर्य आ जाता है। आपको हर दिन जीतने की जरूरत नहीं होती, आपको बस सही दिशा में चलते रहना होता है। दिन 25 जीवन दृष्टिकोण, लाइफ फिलॉसफी। आज का दिन है गहराई से सोचने का। आपका जीवन का मकसद क्या है? यह सवाल भारी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है आप किस मूल्य, वैल्यू के अनुसार जीना चाहते हैं। क्या वो ईमानदारी है, सेवा, रचनात्मकता, अनुशासन, स्वतंत्रता? आज आप 3 ऐसे मूल्यों को चुनते हैं जो आपको गाइड करें, जिन्हें आप हर निर्णय, हर काम में लागू कर सकें। यह आपकी निजी जीवन दृष्टि बनती है, जो आपको रास्ता दिखाती है जब आप उलझन में हों। एक बार जब आपके पास अपना क्यों होता है, तो कैसे अपने आप मिल जाता है। अब आपने खुद को सिर्फ अनुशासन के जरिए कंट्रोल करना नहीं सीखा, आपने खुद को समझना भी सीख लिया है। अब आपकी आदतें सिर्फ बाहरी मजबूरी नहीं हैं, वे आपकी पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप सिर्फ आज नहीं देख रहे, आप लंबा सोच रहे हैं। और जब आप लंबा सोचते हैं तब आप वही बनते हैं जो आप सच में बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अब पेश है पार्ट 6, डिसिप्लिन बाय डिजाइन। डिजाइन के जरिए अनुशासन का दिन 26 से 30 तक का हिंदी ट्रांसक्रिप्ट, सरल, प्रेरणादायक और यूट्यूब वीडियो के अनुकूल शैली में। दिन 26 सिस्टम सोच, सिस्टम थिंकिंग। लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है हर दिन कड़ी मेहनत करना। पर सच्चाई ये है, सिस्टम बनाने वाला इंसान ज्यादा अनुशासित बन पाता है। उदाहरण, खाना प्री प्लान करना, अनहेल्दी खाने से बचाव। फिक्स काम के घंटे, ओवरथिंकिंग से राहत। जर्नल को बेड के पास रखना, भूलने की समस्या नहीं। आज से आप अपनी जिंदगी में फ्रिक्शन की जगहों को पहचानिए, जहां आप बार बार फिसलते हैं, और फिर वहां एक सिस्टम डिजाइन कीजिए जो आपको सही काम करना आसान बना दे। सिस्टम स्मार्ट अनुशासन। दिन 27 हैबिट स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग। इस आइडिया को पॉपुलर बनाया जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में। साधारण भाषा में, नए काम को पुराने काम से जोड़ दीजिए। उदाहरण, दांत साफ करने के बाद 5 मिनट ध्यान। चाय बनाने के बाद जर्नल में 3 लाइनें। बैग रखने के बाद वॉक पर जाना। इससे नया काम जबरदस्ती नहीं लगता, वो पुराने रूटीन का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे नया काम भी ऑटोमेटिक हो जाता है, बिना ज्यादा मानसिक मेहनत के। दिन 28 टेम्पलेट्स और चेकलिस्ट, टेम्पलेट्स एंड चेकलिस्ट्स। हर बार सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगला काम क्या है। इसलिए आज आप बनाते हैं मॉर्निंग रूटीन चेकलिस्ट, वीकली प्लानिंग टेम्पलेट, वर्क शुरू करने से पहले की तैयारी लिस्ट। इससे होगा क्या? डिसीजन थकान कम होगी, हर दिन क्लियर और हल्का लगेगा। आप कम सोचेंगे, ज्यादा करेंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन कम थकान प्लस ज्यादा क्लैरिटी। दिन 29 डिसीजन ऑटोमेशन, डिसीजन ऑटोमेशन। छोटी छोटी रोज की चीजों पर बार बार सोचने से समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती है। इसलिए आज आप तय करते हैं क्या क्या ऑटोमेट किया जा सकता है। उदाहरण, संडे को पूरे हफ्ते का खाना प्रेप करना, हफ्ते भर के लिए एक जैसा कपड़ा तय करना, फिक्स वर्क या स्टडी टाइम। ये छोटे सिस्टम आपके दिमाग को फ्री कर देते हैं ताकि आप क्रिएटिव और ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दे सकें। कम डिसीजन, ज़्यादा फोकस, बेहतर रिजल्ट। दिन 30 मंथली रिव्यू और रीसेट, मंथली रीसेट एंड रिव्यू। अब तक आपने आदतें, पहचान, सिस्टम सब कुछ सेट कर लिया है।
अब ज़रूरत है उन्हें समय समय पर चेक करने की। हर महीने 30 मिनट लीजिए और पूछिए, क्या अच्छा चल रहा है? कहाँ मैं फिसला? क्या बदलना है? कौन सी जीत सेलिब्रेट करनी है? छोटे छोटे रिव्यू से आप कभी ट्रैक से बहुत दूर नहीं जाते। आप खुद को ठीक करते हैं, संभालते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। इस 30 दिन की यात्रा का अंत, या कहें एक नई शुरुआत। आप डे 1 पर सिर्फ डिसिप्लिन चाहते थे, पर आज डे 30 पर आप डिसिप्लिन को जी रहे हैं। आपने सीखा माइंड सेट बदलना, इमोशन मजबूती पाना, प्रोडक्टिव रूटीन बनाना, पहचान से काम करना, सिस्टम से डिसिप्लिन को आसान बनाना। अब आपको मेहनत से डर नहीं लगता, क्योंकि आपने मेहनत को माइंडफुल बना दिया है। अगर इस समरी ने आपको वो आहा मोमेंट दिया या आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला, तो लाइक बटन जरूर दबाइए। इससे चैनल को बढ़ने में मदद मिलती है और हम जैसे और जिज्ञासु दिमागों तक पहुंचते हैं। क्या इस बुक से आपको कोई खास सीख या पसंदीदा हिस्सा मिला? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं आपके विचार जानना चाहूंगा और बातचीत को आगे बढ़ाना चाहूंगा। और अगर आप भी उन लोगों में हैं जिन्हें किताबों को प्रगति में बदलना पसंद है, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी पावरफुल बुक ब्रेकडाउन आप कभी मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और याद रखिए, छोटे कदम पर लगातार हमेशा परफेक्ट प्लान से आगे निकलते हैं।